अच्छा कोई नहीं पालेगा तो क्या पनिशमेंट? मान लो किसी ने, आपके घर के सदस्य ने नहीं की, और मैं ये बोल रहा हूँ घर में सबसे बात कर लो, क्योंकि जो धर्म के प्रति इतना भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि महीने में एक दिन मेरी परमात्मा की आज्ञा का पालन करूं, हफ्ते में एक दिन में तो वो व्यक्ति हफ्ते में एक दिन करने राजी नहीं है, तो किस मामले में जैन बच गए आप बताओ ना। तो क्या पनिशमेंट? देखो दूसरी जगह हमने ऐसा फाइनल किया है कि यदि उस घर का रजिस्टर पूरा मेंटेन होगा, अब आपको दस्तखत करनी है, स्थानक में एक रजिस्टर रखा जाएगा, वहाँ दस्तखत करनी है कि हम आ गए थे, हमारे परिवार के सदस्य आ गए थे, और जो जितने नहीं आए वो पता चल जाएगा। उसके बाद ट्रस्टी उनसे पूछेंगे, मतलब, और वही सूचना दे दे कारण है तो, और नहीं कारण है तो ये समझ के चलो ट्रस्टी लोग और कम से कम 50 लोग उनके यहाँ नवकारसी के लिए जाएंगे, है ना, ये मान के चलो आप। और है ना, सिर्फ आपको पोहा और चाय देना है, ज़्यादा स्टेटस में नहीं जाना, स्टार्टर से है ना? करें नक्की? हाँ, अरे इसको ट्राई करोगे तो है ना, रियल तक कब पहुंच पाओगे? ये भी कठिन लग रहा है आपको, हफ्ते में एक दिन संडे, कि छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक। और सही में अगर सिस्टम बन जाएगा ना, सिस्टम इजीली एडॉप्टेड हो जाता है, सब एडॉप्ट कर लेते हैं उसको। करें अपन ऐसा फाइनल? हाँ, तो पहला ये, और नहीं तो 50 लोगों को आपको नवकारसी करानी है ना, और ट्रस्टी उसमें आएंगे, ट्रस्टी को कंपलसरी, ट्रस्टी अगर उसमें से नहीं आए तो उनको है ना 1101 रुपये उनको उस परिवार को देना है ना, पनिशमेंट के रूप में, अगर वो नवकारसी करने नहीं गए तो, है ना, ये मान के चलो। अब नहीं फाइनल करें ना, फुल प्रूफ करें, क्योंकि शर्मा शर्मी बोबजी बाप जी अच्छा नहीं लगेगा। अरे क्या अच्छा नहीं लगेगा, यहाँ डूबे जा रहे हो और आप शर्म पड़ी आपको, है ना? अरे उसमें शर्म करो ना जिसमें करनी है उसमें क्यों शर्म कर रहे हो जिसमें करनी नहीं चाहिए, है ना, है ना? होटल में जाते हुए शर्म नहीं आती, अच्छा नहीं लगेगा नहीं सोचते, और यहाँ साधर्मिक के घर जाना है उसको चेताने के लिए आपको लगता है अच्छा नहीं लगेगा, कैसे चलेगा काम? और सोचिए अभी तो पूरा 4 सेशन है इसके, ये पहला सेशन ही अपना, 3 सेशन और है, क्योंकि मुझे जहाँ तक लेके जाना है जिस कंसेप्ट तक, वो ये क्या एक एक फेज फाइनल होगा तब तो आगे बढ़ पाएंगे। कर ले फाइनल। दूसरी चीज, मतलब ये घर के आचार संहिता अपनी, टीवी देखकर कोई खाना नहीं खाएगा, कितनी छोटी सी बात है ना? घर का बुजुर्ग भी नहीं खाएगा और आपका मेहमान भी नहीं, क्योंकि एक चीज है, भारत में जो आया उसको कौन से नियम कानून पालने हैं, और मेरे घर में जो आएगा उसको कौन से नियम कानून पालने हैं? हाँ, अपने घर के पालने ही पड़ेंगे। तो मेहमान भी आएगा तो टीवी देख के नहीं खा सकता, मोबाइल देखकर नहीं खा सकता, उसको बाजू में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि सही में ये चीज़ें हटेंगे तब तो हम आत्मीयता बढ़ा पाएंगे। क्योंकि मैंने देखा सिर्फ इतना सही उन पापा ने चालू किया, क्या करते वो, ये बोल दिया था घर का कोई भी सदस्य आपके बाजू में बैठा है तो अर्जेंट कॉल आप रिसीव करो, बाकी आप व्हाट्सअप मोबाइल वगैरह कुछ यूज़ नहीं करोगे, आप बाजू में रख दोगे। उन्होंने बताया महाराज साहब हमारी आदत में आ गई, अगर बाजू में आके कोई बैठा है तो हम मोबाइल रख देते हैं, सिर्फ कॉल अटेंड करते हैं। तो मैं जब भी जाता हूँ, मेरा बेटा गेम खेल रहा था, है ना, जैसे ही मैं बाजू में बैठा उसने बंद किया और बाजू रख दिया, समझाना नहीं पड़ा उसको मुझे, है ना, क्योंकि मैं करूँगा तब तो वो करेगा ना, उसको समझ में आएगा पापा बाजू में बैठे तो मोबाइल नहीं। अब सोचिए वो अच्छा बेटा भी बन पाएगा, अच्छा पति भी बन पाएगा, अच्छा पिता भी बन पाएगा ना, क्योंकि वो समझ चुका है कुछ चीज़ें, है ना। कर ले फाइनल। तो दूसरी क्या थी, टीवी देखकर नहीं खाएंगे और मेहमान भी नहीं खा सकते। तीसरी चीज़, वस्त्रों की मर्यादा कुछ तो आप फाइनल कर लो, आप ही लोग डिसाइड कर लो, क्योंकि देखो फिर आप बोलते हो कि किसी गलत किसी ने किसी के साथ किया, क्या हुआ क्यों हुआ। तो एक चीज़ है, ठीक है कई मामले में है ना कुछ और कारण है, लेकिन कई मामले में ये भी है जो मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया उसमें ये भी एक कारण है, ये मान के चले। क्योंकि आप सोचो ना, रात में अब संगीत रहता है, सब बड़े लोग भी बैठे हैं, उनके सामने नाच चल रहा है, तो भाव नहीं बिगड़ेंगे क्या? आप सोचो ना, मतलब कोई साधक लोग नहीं और साधकों के भाव बिगड़ जाते निमित्तों में, है ना, तो गृहस्थी व्यक्ति है, कितना करना क्या करना आप डिसाइड कर लो, ठीक है। और क्या हो सकता है, तो मर्यादित वस्त्र, है ना। फिर साधर्मिक के लिए क्या रोज अपना परिवार 10 रुपए सिर्फ निकाल सकता है, क्योंकि बिना साधर्मिक भक्ति के अपना दिन चालू नहीं होना चाहिए।
तो 10 रुपये अपन निकाल दो, क्योंकि वो फंड फिर अपन यूज करेंगे पूरा साधार्मिक भक्ति में। ये पॉसिबल है, बहुत ईजी है ये तो। इसको ज़्यादा दुखी सदस्य कोई भी घर का रहेगा तो उसको अकेला नहीं छोड़ेंगे, ये हमारे घर का नियम है। सोचिए ना, कौन अपनी बेटी ऐसे घर में नहीं देना चाहेगा? हाँ, मतलब फिर सुविधा देने के पहले हम उसकी पूरी ट्रेनिंग देंगे उसको, क्योंकि बच्ची को यदि किचन सौंपना है, गैस सौंपना है, तो पहले क्या करते हैं अपन? पहले ट्रेनिंग देते हैं ना। अपने को जब फाइनल हो जाता अब ये हाथ नहीं जलाएगी तभी देते हैं ना उसको। ऐसे आप मोबाइल दो, बाइक दो, जो देना दो, लेकिन पहले उसकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग क्या देना, कैसी देना, वो हम आपको बताएंगे। पहले आप राजी हो तब तो बताएं, है ना। राजी नहीं होंगे तो सिर्फ चर्चा करके करेंगे क्या, है ना? तो वो हो सके। और अब एक चीज़ मैंने ये चीज़ महसूस की कि है ना, जब तक अपने भीतर समाज के प्रति श्रद्धा, देश के प्रति भक्ति, है ना, ये सब चीज़ें नहीं जगेगी, परिवार के प्रति कृतज्ञता के भाव नहीं जगेंगे, तब तक काम नहीं हो पाएगा। और इसका सरल तरीका जो मुझे लगा कि अपन है ना, एक टीम रहेगी, वो आपको जो निर्देश देगी फॉलो करना, और सिर्फ इजी निर्देश देगी। जैसे वो आपको बोलेगी कि आज आपको देशभक्ति के भजन बजाने हैं, और आपको देशभक्ति के भजन बजाने, क्योंकि देशभक्ति भी जरूरी है। क्योंकि आज जो अपन है ना, विदेशी इंपोर्टेड चीज़ों से आकर्षित हो रहे, क्योंकि देश की इज्जत सम्मान अपने नज़र में ख़त्म हो चुका है ना। उल्टा है ना, अपन तो अपने देश की हंसी उड़ाते, बोले बाप जी इंडियन टाइम से आएगा ना वो तो मतलब लेट लतीफ़ी ये इंडिया की पहचान हो गई। गजब है ये, मतलब अपन उसकी उपहास नहीं उड़ा रहे अपने देश का। इंडियन टाइम बोल के बाप जी 8:30 बोलोगे तो 9 बजे आएंगे, है ना, क्योंकि इंडियन टाइम आधा घंटा 1 घंटा लेट ही चलता है। और एक जने तो एग्जाम्पल क्या देखते, बोले एक जोक सुनाया, बोले बाप जी एक बार ट्रेन समय से आ गई, बोले कैसे हो गए, बोले 24 घंटे बाद आई है ना, क्योंकि समय से तो इंडिया में आ ही नहीं सकती। लेकिन ये गलत फैला रहे अपन, ये मान के चलो। भले ही जो भी सच्चाई है उसको, लेकिन अभी मत बोलो आप, अपने को वापस पलटना है तो। और सही में देशभक्ति जगानी है तो भजन बहुत उपयोगी बनते, ये मैंने देखा है। क्योंकि सही में जब 15 अगस्त 26 जनवरी को देशभक्ति के भजन बजते थे ना, तो उस दिन तो ऐसा लगता था आखिर आप पाकिस्तान पूरा आ जाए ना तो मैं अकेला भिड़ने राजी हूँ आज तो निपटा दूंगा सबको मतलब है ना, उस दिन तो एक देशभक्त ऐसा जाता, आज तो निपटा दूंगा अगर सामने आ जाए तो। इतने भाव उस दिन है ना, भले ही अगले दिन है ना अपन अपने पे आ जाते थे। लेकिन वो भजनों में ताकत है ना, कि मतलब वो जो एक एक मेरे को सही में आज भी वो याद आता है कि वो जो बोलते हैं ना कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, नब्ज जमने लगी सांस थमने लगी, फिर भी बढ़ के कदम को न रुकने दिया। मतलब एक लगता था कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। एक लगता था उस समय, है ना, कि आज तो क्या है, सही में वो देशभक्ति अपने को है ना, देश से गद्दारी। क्योंकि सोचिए ना, आज भी अपन कचरा कुंडी के बाजू में कचरा डालते, कचरे कुंडी में नहीं, क्योंकि देश के प्रति वो नहीं बचा, सम्मान खत्म हो गया। वो सम्मान जगाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने देखा देश का सम्मान जगाकर बहुत सारे काम करवाए जा सकते बच्चों से। और मैंने कराया विद्यापीठ में, मैं सही बता रहा हूँ, मैं क्लास लेने विद्यापीठ में नहीं जाता हूँ, जब कोई नहीं जाता है, जब मेरी पारी आती है कि आज आपको जाना है। और मैं गया था उस दिन 9th क्लास के बच्चों की मुझे लेनी थी। मैं बोला कि कौन कौन पबजी खेलता है, कुछ चर्चा चली, सबने हाथ उठा दिया। बोला एक बात बताओ कि चाइना अपने को चाहता ही है तुम इसी में लगे रहो, और सही में जिसके अंदर मर्दानगी नहीं होती वो ये गेम खेलता है। जो मर्द का बच्चा है ना, वो तो बॉर्डर पर जाएगा, हिम्मत है तो बॉर्डर पर जाओ ना, सैनिक बनो ना, इसमें क्यों खेल कर अपना वो कर रहे हो। वो तो चाहता ही है तुम इसी में लगे रहो, पंगु बनो, है ना। और सही में बच्चों ने हाथ जोड़ लिए, चाइना के गेम नहीं खेलेंगे हम, क्योंकि देश के प्रति थोड़ा सा था कि हम हमारे देश से गद्दारी कर रहे हैं यदि वो खेल रहे तो, है ना। लेकिन बच्चों के अंदर देश के प्रति थोड़ा रहा होगा, इसलिए क्या हो गया बच्चों। और बच्चे मिलते तो बोलते हमने नहीं खेला, ठीक है, दूसरे गेम खेले उन्होंने हिंसक, लेकिन अभी तो हमको पबजी से ही हटाना था। लेकिन कब हटा पाए, जब चाइना को उनके सामने खड़ा कर दिया कि तुम गद्दार हो, अगर चाइना का तुम किया हुआ मान रहे हो तो। मैं यही बोल रहा हूँ, देशभक्ति उसके अंदर रहेगी ना, हम उनसे कुछ भी करवा लेंगे, है ना, क्योंकि वो ताकत है। इसलिए मेरे को कैसे चाहिए, वो समर्पित श्रावक चाहिए, वो समर्पित देशवासी चाहिए, वो समर्पित जैन चाहिए। और बन सकते हैं, बड़ी चीज़ नहीं है। सोचिए वो नाम अर्जित करना पड़ेगा। आज आरएसएस वालों में सब समाज के लोग हैं, लेकिन आरएसएस का नाम आते ही क्या लगता है,
कर्मठ कार्यकर्ता, और धीरे धीरे तो लग रहा है कि आरएसएस क्या करेगा, पूरे भारत को, है ना, कैप्चर कर लेगा। और उनके कार्यकर्ता का नाम आते ही ना कर्मठता दिखती है। वो कर्मठता अपन क्यों नहीं ला सकते? और सही में वो फक्र से बोलते हैं, कोई भी आरएसएस का, है ना, लेकिन वो कब फक्र से बोल रहे हैं? जब वो वैसा जी पा रहे हैं और सब समाज के लोग हैं। तो सोचिए, जब सब समाज के लोग मिलकर भी इतनी कर्मठता रख सकते हैं, तो क्या एक समाज इतना कर्मठ नहीं हो सकता? सही में एक एक उदाहरण दूं ना उसके, तो बहुत जबरदस्त है। लेकिन ये फाइनल कर लें अपन, क्या क्या नियम, बहुत छोटे नियम ही बता रहा हूँ। एक तो नॉनवेज नाम की चीज़ें कोई नहीं खाएगा, वेज चीज़, नॉनवेज नाम की वेज चीज़ कोई नहीं खाएगा। बिरयानी ये नॉनवेज नाम की चीज़ है, क्योंकि जो उस नाम से खाएगा वो खाएगा। और फिर पशुओं के आकार की चीज़ें नहीं खाएगा, किन्नर जॉय, है ना, और क्या क्या रहती है, देखो मेरे को तो एक ही नाम पता है जो बताया उन लोगों ने ना। बड़े लोगों को प्रणाम करना, पहले रास्ते पे भी मिलते थे ना तो प्रणाम करते थे, रास्ते पे मिले तो आज भी करते कई लोग, बहुत अच्छा है ना। कम से कम सप्ताह में एक दिन मंदिर कंपलसरी, और पनिशमेंट नौकारसी, है ना। मर्यादित वस्त्र किसको बोलते हैं, मेरे ख्याल से बहुत समझाने की जरूरत नहीं है, आपके बुजुर्गों को जो सही लगे वो मर्यादित वस्त्र है ना। फिर मोबाइल टीवी देखते हुए भोजन नहीं करना। साधर्मिक भक्ति के लिए मिनिमम 10 रुपये, मैक्सिमम कितना भी निकाल सकते हो आप। दुखी सदस्य के साथ रहना है, सुविधा पहले उसको ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद ही उसको सुविधा देंगे, और हफ्ते में एक दिन, जैसे भी कार्यकर्ता बताएंगे, एक दिन